क्या आज से 400 साल बाद डोरेमोन बनाया जाएगा? और अगर ये इम्पॉसिबल है तो हमें डोरेमोन की 400 साल पुरानी बॉडी कैसे मिली? और क्या सच में डोरेमोन फ्यूचर से आया था? और क्या सच में फ्यूचर में टाइम मशीन बनाई जाएगी? तो ये वीडियो काफी मिस्टीरियस होने वाली है और इस वीडियो को देखने के बाद आप सच में हैरान होने वाले हो। तो ये बात है 13 अप्रैल 2022 की, टाइम 3:46 PM। तो काफी मिस्टीरियस सा ट्विटर पर एक ट्वीट किया गया और उसे देखकर सभी लोग हैरान हो गए। एंड वो ये ट्वीट था। फोटो देखकर तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो इसे ट्रांसलेट करने के बाद देखा गया तो ये लिखा हुआ मिला। समझ में आया कुछ नहीं ना? तो मैं बताता हूँ। तो एक डाइवर थे और वे सागामी खाड़ी के वेस्टर्न एंड पर इनोरा डाइविंग टूर पर थे और वे इस टूर पर समुद्र की काफी गहराइयों में गए थे जहाँ पर केवल अंधेरा ही था। एंड तभी उन्हें वहाँ पर एक डॉल दिखाई दी और आप जानकर हैरान हो जाओगी कि उसका कलर था ब्लू। और उसके बाद वो उस डॉल को देखने गए एंड जैसे ही उन्होंने उस डॉल को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि वो डॉल हम सभी के बचपन के दोस्त डोरेमोन की थी। और वो डॉल बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी, वो एक डरे हुए रिएक्शन में थी। तो आपके माइंड में ये सवाल आया होगा कि भाई डोरेमोन की कितनी टॉयज आती हैं? तो शायद किसी ने फेंक दिया होगा और समुद्र की लहरों की वजह से ये इतना दूर पहुंच गया हो। और क्या भाई आप भी फालतू की बात करते हो? तो वीडियो अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। देन उन्होंने जब उस डॉल को उठाने की कोशिश की तो वे उस डॉल को नहीं उठा पाए, क्योंकि वो डॉल बहुत ही ज्यादा भारी थी और वो डॉल मेटल जैसी किसी मटेरियल से बनी हुई थी। तो ये आप सभी जानते हैं कि डोरेमोन का वेट 129.3 kg का है और अगर आप रियल में 129.3 kg का वेट उठाते हो तो ये बहुत ज्यादा भारी होता है। एंड उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा शक हुआ कि कोई टॉय इतना ज्यादा भारी कैसे हो सकता है और उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये टॉय किस मटेरियल से बना हुआ है। और उसके बाद उन्होंने अपने टीम से कांटेक्ट किया और उन्हें ये सारी बातें बताई कि समुद्र की काफी गहराइयों में एक डॉल मिली है जो काफी भारी और मिस्टीरियस लग रही है। फिर उसके बाद उनकी टीम ने उस डॉल पर रिसर्च करना शुरू कर दिया एंड उस डॉल को बाहर निकाला गया और जापान के एक फेमस लैब में उस पर रिसर्च किया गया। और रिसर्च के बाद ऐसी बातें पता चली कि मैं भी हैरान रह गया। तो रिसर्च करने के बाद सबसे बड़ी बात पता चली कि उसे आज से करीब 450 साल पहले बनाया गया था, मतलब कि इस डॉल को 1523 में बनाया गया होगा। तो ये कैसे हो सकता है भाई? और ये हम सबको पता है कि डोरेमोन की फर्स्ट एपिसोड 1969 में आई थी। तो कैसे वे लोग इस डॉल को इतने पहले बना सकते हैं जबकि डोरेमोन खुद 1969 का है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि ये कोई टॉय या डॉल नहीं है, ये असल में एक रोबोट है। और साथ ही साथ ये भी बात पता चली कि इस रोबोट को बनाने में जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया वो आज की टेक्नोलॉजी से 2 गुना एडवांस है और उसे एक अलग ही टेक्नोलॉजी से बनाया गया है जो कि इस टाइम पर वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो बात ये आती है कि 1523 में ऐसा कौन सा इंसान था जिसे ये टेक्नोलॉजी आती थी और उसे डोरेमोन के बारे में भी पता था, क्योंकि इस फोटो में आप साफ साफ देख सकते हो कि ये रोबोट बिल्कुल डोरेमोन की तरह दिख रहा है। तो बात ये आती है कि ये इंसान आखिर था कौन जिसे 1573 में डोरेमोन के बारे में पता था? या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई इंसान फ्यूचर से आकर इस रोबोट को बनाया हो? या फिर ऐसा तो नहीं कि रियल डोरेमोन ही फ्यूचर से आकर यहाँ पर फंस गया हो? और क्या सच में फ्यूचर में टाइम मशीन बनाई जाएगी? तो इन सभी बातों का पता चलने वाला है पार्ट 2 में। तो गाइस इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।